और कहीं ना कहीं कोई बड़ा उद्देश्य होगा यार। कई बार राज तिलक होते होते बनवास भी हो जाता है, लेकिन क्या सीएम की कुर्सी से मोहन होंगे आउट? क्या एमपी की कुर्सी पर बैठेंगे शिवराज? शिवराज के बयान से एमपी में घमासान, भरी सभा में छलका शिवराज का दर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। शिवराज सिंह चौहान ये वो नाम है जिसने 18 वर्षों तक मध्य प्रदेश के विकास में अहम योगदान दिया, मध्य प्रदेश के भविष्य को संवारा, लेकिन अब खुद के भविष्य को ही कहीं ना कहीं लेकर चिंता में है। बात करें शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, जिनको लेकर काफ़ी ज़्यादा अब चर्चा हो रही है। हाल ही में उनका बयान आया है कि तिलक लगने से पहले, राज तिलक से पहले जो है कई बार वनवास हो जाता है, और इसको लेकर साफ जाहिर होता है क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से सीएम की रेस में शिवराज सिंह चौहान शामिल थे, उसके बाद से चर्चाएं शुरू हो गई और नाम आया मोहन यादव का। मोहन यादव कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और इसको लेकर अब शिवराज सिंह चौहान काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से कह सकते हैं निराश नजर आए। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के जो जनता है उनको इतना प्यार, इतना स्नेह दिया, और वीडियो आई, मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हुआ, उसके बाद से जो वहाँ की महिलाएं हैं वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आई कि भाई हमने आपको वोट दिया था, हमने आपके चेहरे पर जो वोट दिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता में कोई भी कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी ने शिवराज सिंह चौहान को सीएम रेस से बाहर किया और उनके भविष्य पर कहीं ना कहीं अब क्वेश्चन मार्क यानी स्टॉपेज लगा दिया। लेकिन सवाल होता है, आखिर शिवराज सिंह चौहान सीएम रेस में बाहर हो गए, उसके बाद भी जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी, अमित शाह से बात करने के बाद भी आखिर ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं? भरी सभा में कहीं ना कहीं ये इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब सामने जो है कई सवाल देखे जा रहे हैं। क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या शिवराज सिंह चौहान जो है बीजेपी से बगावत करेंगे, या फिर लोकसभा चुनाव में आखिर जो है शिवराज सिंह को सीएम ना बनाने के लिए जो है बीजेपी को कितना नुकसान झेलना पड़ सकता है? हम अपने न्यूज़ रूम में बैठे सहयोगियों से इन प्रश्नों के उत्तर जानने के प्रयास करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की राजनीति में वो कौन सी खिचड़ी है जो पक रही है, जो बड़े बड़े राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनके समझ से भी बाहर है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा अमन सर से। अमन सर, जिस तरीके से आपने देखा शिवराज सिंह चौहान जो है सीएम रेस से बाहर हो गए, उसके बाद से लगातार वीडियो आ रही है, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के युवा मामा के नारे लगाते हुए आ रहे हैं, और भाई बहन का जिस तरीके से उन्होंने एक इमोशनल गेम खेला था वो भी काफ़ी हद तक देखने को मिला। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद भी अब जो है उनका एक नया बयान आया, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार राज तिलक लगने से पहले जो कहीं ना कहीं वनवास हो जाता है, और वनवास के बारे में जिस तरीके से उन्होंने कहा, किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल जिस तरह की बात शिवराज सिंह चौहान कहते हुए नज़र आ रहे हैं, जाहिर बात है कि एक दर्द सा कहीं ना कहीं उभर के सामने आया है, क्योंकि लगातार वो मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, और अभी भी अगर देखा जाए तो 2023 का जो चुनाव रहा उसमें भी मध्य प्रदेश में बीजेपी को 160 से भी ज़्यादा सीटें मिली। इसका मतलब ये था कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में सबसे लोकप्रिय चेहरा थे बीजेपी का, और उन्हीं के नाम पर कहीं ना कह सकते हैं कि चुनाव लड़ा गया, और तमाम सारी जनसभाएँ, तमाम सारे लोगों के से मिलना और तमाम जनसभाओं में जाना, रैलियों में जाना, ये बताता है किस तरह से वो चुनाव को लेकर उत्साहित थे, और जो परिणाम निकल के सामने आए उसने सबको हैरान और चकित भी किया कि क्या वास्तव में मध्य प्रदेश में बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत के साथ में आ सकती है। तो ऐसे में जो शिवराज सिंह चौहान है उनका मैजिक साफ तौर पर दिखाई देने को मिला कि किस तरह से उन्होंने लोगों के साथ में जो अपना रिलेशन है उतना बेहतर किया हुआ है कि लोगों ने उनके नाम पर या उनके काम से प्रभावित होकर इतनी बड़ी तादाद में वोट दिया, जबकि जो विपक्षी दल थे तमाम, चाहे कांग्रेस की बात करें और भी बात करें, वो लगातार शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम सारी बातें कह रहे थे कि वो इस बार पूरी तरह छुट्टी हो जाएगी, बीजेपी का सफाया हो जाएगा। इतनी सारी बातों के बावजूद भी उन्होंने इतनी बड़ी सीटें लाकर बीजेपी को दी, लेकिन बीजेपी ने उसका जो कह सकते हैं फल दिया, उनको ये दिया कि सत्ता से ही उनको उखाड़ के फेंक दिया कि आप जो है अब आराम करिए, और मोहन यादव के रूप में एक नए कह सकते हैं चेहरे को लेकर सामने आए, जो किसी की भी उम्मीद से मेरे ख्याल से परे की बात होगी। और ऐसे में महत्वपूर्ण बात ये थी कि
जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो बारंबार कह सकता है कहने को देखने को मिलता रहा है कि बारंबार वो ये बात कहते रहे हैं कि भाई जिस तरह से मुझे मध्य प्रदेश की राजनीति से अलग किया गया है, जो बीजेपी ने मेरे साथ किया है वो अच्छा नहीं किया। वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई क्या आप दिल्ली जाओगे, तो मना करते हैं कि मैं मरना पसंद करूँगा, दिल्ली नहीं जाऊँगा। उनके साथ में तमाम सारी महिलाएँ जब वो सीएम आवाज़ छोड़ते हैं तो आके उनके साथ में रोती हुई नज़र आती हैं। तो ये कई सारे ऐसे मोमेंट थे जो लगातार शिवराज सिंह चौहान के साथ में देखने को मिलते रहे। इसके अलावा भी अगर आप देखें, जिस तरह वो कह रहे हैं कि कई बार राजतिलक होते होते भी आपको बनवास मिल जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं बताती हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान, उनके दिल में क्या दर्द है, किस तरह से जो दौर से वो गुजर रहे हैं। और बहुत मुश्किल होता है कि अपने सामने ही अपना कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो उनका एक जो सत्ता का कह सकते हैं रसूख था उनका, वो ख़त्म हो जाना। और ये लगातार उनका दर्द जो है वो किसी न किसी बहाने निकल कर सामने आ रहा है। शिवराज सिंह चौहान से बीजेपी ने पहले वादा किया कि आप जो है चुनाव प्रचार करिए और चुनाव के दौरान आप पूरे अच्छे से काम करिए, आपको सीएम भी बनाया जा सकता है। लेकिन जीत के बाद जो है निश्चित रूप से शिवराज सिंह चौहान के साथ यूं कह सकते हैं कि एक तरीके से धोखा हुआ। देखिए, ऐसा तो खैर नहीं कहा जाएगा क्योंकि बीजेपी ने पहले से ही कोई सीएम फेस अनाउंस नहीं किया था। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहा जाएगा कि उन्हीं के नाम पे बीजेपी कहीं ना कहीं वोट मांगती हुई नज़र आ रही थी। जिस तरह का काम उन्होंने किया, जिस तरह की उन्होंने वहाँ पर अपना कह सकते हैं प्रेजेंटेशन दिखाया और लगातार लोगों के साथ में कम्युनिकेशन उनका बेहतर रहा। और यही बात है कि वो सबसे अधिक लोगों के बीच में लोकप्रिय है। कोई मामा कहता है, कोई भाई कहता है, और रिलेशन का जो कह सकते हैं डेवलपमेंट है वो उनको बेहतर तरीके से आता है। और यही वजह है मध्य प्रदेश में उनकी एक बहुत मजबूत छवि है, बहुत मजबूत उनका कह सकते हैं उनका कद है। और बीजेपी ने जिस तरह से उनको इग्नोर किया है, एक तरह से उनको हटाया है, वो उनका दर्द जो है वो जब तब निकल के सामने आता रहता है। और यही जो उनका स्टेटमेंट है ये बताता है कि मन में अभी भी उनके टीस है, जो ज़ख्म उनको मिला है वो भरा नहीं है। अभी भी कहीं ना कहीं वो जो घाव है वो हरा ही है। और वो जब बात करते हैं तो वो ऐसा लगता है कि भले ही वो पार्टी के खिलाफ जाकर कोई बात ना करे, लेकिन जो अपने बारे में जो बात कहते हैं कि सिंहासन मिलते मिलते कभी कभी बनवास मिल जाता है, तो जाहिर बात है कि वो अपने लिए जो दर्द उनका है वो बयां करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब देखना यही होगा कि 2024 का जो चुनाव है उसमें शिवराज सिंह चौहान की भूमिका क्या रहती है, कितना बड़ा उनको ओहदा या पद मिलता है और किस तरह से उनको आने वाली राजनीति में बीजेपी फिट करती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वाकई ये उनके और तमाम उनके समर्थकों के लिए बहुत मायूसी की बात होगी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता जो है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली थी। खासतौर पर बात करें तो महिलाओं के बीच में जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए जो है लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना जैसे एक फ़ायदेमंद योजनाओं को लाकर जो है उनकी लोकप्रियता और भी ज़्यादा बढ़ती हुई देखी। लेकिन सवाल यही है कि इतने बड़े जो है सीएम की दावेदारी को लेकर भी शिवराज सिंह इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अब क्यों दरकिनार किए गए? क्या बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान से डर था? क्योंकि बीजेपी ने कई ऐसे बड़े चेहरे को भी पहले से ही शांत कर दिया है, दरकिनार कर दिया है। आखिर बीजेपी में कौन सी वो राजनीति है जो किसी के समझ से परे है? हमारे साथ राकेश सर हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सर जिस तरीके से नितिन गडकरी और बात करें राजनाथ सिंह जैसे बड़े नेता जो खासतौर पे भविष्य में पीएम की दावेदारी ठोक सकते थे, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान भी एक उभरते हुए चेहरा थे मध्य प्रदेश में, उनकी लोकप्रियता भी बढ़ी। तो क्या बीजेपी को इस बात का डर था कि आने वाले समय में पीएम मोदी के सामने जो है शिवराज सिंह चौहान एक उभरते हुए नेता बनकर उभरेंगे? देखिए सिराज, बहुत बेहतर आपका सवाल है। अभी जो पिछले एक दशकों में बीजेपी में देखा गया है, शीर्ष पर दो ही नेता नज़र आते हैं, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, और कई तरह के बदलाव करके वो दोनों नेता अभी तक बीजेपी में शीर्ष पर बने हुए हैं। और ऐसा लगता है अब आज के समय में देखकर कि बीजेपी से भी बड़े हो गए हैं वो दो नेता। मेरे को याद है वाजपेयी साहब की एक किताब में बड़ी अच्छी बात लिखी थी। जब दफ्तर जो बीजेपी का था ये अशोका रोड के आसपास होता था, तो वहाँ पर एक पत्रकार ने वाजपेयी साहब से पूछा था कि साहब इतना बड़ा दल है, आप लोग कोई बड़ा दफ्तर क्यों नहीं बनाते हैं? तो वाजपेयी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि जब एक कार्यकर्ता मेरी नज़रों में देखे तो उसकी नज़र और मेरी नज़र आमने सामने हो। ऐसी परिस्थिति ना बने कि उस कार्यकर्ता का सर ऊपर की तरफ और मेरा सर नीचे की तरफ, यानी आंखें मेरी झुकी हुई और कार्यकर्ता की आंखें ऊपर की तरफ देखती हूँ।
यानी उनका कहने का इसके पीछे का तात्पर्य ये था कि मैं आज बड़ा नेता बीजेपी का हूँ, तो उसका कारण कहीं ना कहीं कार्यकर्ता है और वो नेता हैं जो धरातल पर काम कर रहे हैं। अब रही बात शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज सिंह चौहान का जो आज दर्द छलका है, देखिए भले ही शिवराज सिंह चौहान अपनी बात से ये कह रहे हैं कि कई बार राज तिलक होते होते वनवास जाना पड़ सकता है, तो क्या शिवराज सिंह चौहान अपने आप को राम बता रहे हैं? ये सवाल भी बीजेपी उनसे पूछेगी, आने वाले समय में उनके सामने उठेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो आज उन्होंने अपने आप को राम ही कह दिया, क्योंकि सुबह प्रभु श्री राम का भी राज तिलक होना था, लेकिन मिल वनवास गया था। लेकिन इससे क्या होगा? इससे कहीं ना कहीं देखिए, ऐसा वैश्विक पटल पर भी कई राजनीतिक दलों में देखा गया है कि कई बार जो शीर्ष का नेतृत्व होता है वो ज़मीन पर काम करने वाले नेताओं का या राज्य स्तर के नेताओं की बात उतनी नहीं सुनता है, तो उससे पार्टी के भीतर बेचैनी बढ़ती है। और कई बड़े जो बंटवारे हुए हैं वैश्विक स्तर पर भी राजनीतिक दलों में या भारत में भी, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण आप कहीं मत देखिए, इस देश की ओल्ड ग्रैंड पार्टी कांग्रेस को देखिए, कितने ही धड़ों में बटी वो। एनसीपी देखिए, टीएमसी देखिए, वाईएसआर कांग्रेस देखिए, बीजू जनता दल आज इतना बड़ा दल है, उसके जो मुखिया थे वो कहाँ से आए? वो भी कांग्रेस के नेता थे। तो जब बेचैनी बढ़ती है पार्टी के भीतर, तो इस तरह का बिखराव होना स्वाभाविक हो जाता है। और शिवराज सिंह चौहान के जो बयान है वो उसी बढ़ती बेचैनी का एक आईना की तरह है। उसको पार्टी के पहली पंक्ति के नेता हैं, उनको देखने की आवश्यकता है कि बेचैनी ना बढ़े। 1980 में कांग्रेस के भीतर की जो बेचैनी है वो आज तक थम नहीं पाई है। अगर ऐसी ही बेचैनी बीजेपी में पैदा हो गई तो बीजेपी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मेरा एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ना बनाना लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक मास्टर स्ट्रोक होगा या फिर नुकसानदायक होगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि अब शिवराज सिंह चौहान को मिलने वाली जिम्मेवारियों को वो कैसे निभाते हैं। अगर जैसे उन्होंने अपने पूर्व के बयानों में कहा कि उन्हें दक्षिण के तरफ की जिम्मेवारी दी गई है, दक्षिण में जो बीजेपी के नेता हैं वो उदासीनता, जो मतलब कि वहाँ के जो पत्रकार हैं, स्थानीय पत्रकार, वो कहते हैं कि वो अपने दिल्ली के नेताओं की उदासीनता से इतने परेशान हैं कि वो धरातल पर काम नहीं करना चाह रहे। तेलंगाना में जो बीजेपी के अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन्हें हटा दिया गया। क्या हुआ? जिन्होंने तेलंगाना में बीजेपी के लिए एक माहौल बनाया, जिसके ऊपर सवार होकर बीजेपी आज 8 सीट पर पहुंची, लेकिन अगर वो रहते जो पूर्व में जिनको हटाया गया, तो स्थिति तेलंगाना में बीजेपी की दूसरी होती। वो तेलंगाना उनके लिए नया दक्षिण का द्वार बन सकता था कर्नाटका के बाद। लेकिन दक्षिण के नेताओं में दिल्ली जो बीजेपी के या शीर्ष नेतृत्व जो आला कमान दिल्ली में बैठा है, उनकी उदासीनता को लेकर बड़ा परेशान है। और उस उदासीनता के कारण जो दक्षिण का क्षेत्र है वहाँ पर पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है। और शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भेज दिया गया है, उत्तर से उठा के दक्षिण। कई बार शिवराज राजनीति में किसी को ख़त्म करना होता है तो उसको ऐसी जिम्मेवारियां दे दी जाती है कि वो उसको पूरा ही ना करे, और उसको आधार बनाकर पार्टी उनको या तो मार्गदर्शन मंडल में भेज देती है या ठिकाने लगा देती है। जैसे आज का हाल हम सुब्रमण्यम स्वामी का भी देख रहे हैं। कई नेता हैं बीजेपी में जो पहले फ्रंट बेंच पे बैठते थे संसद में, आज वो पीछे की कुर्सियों पर चले गए हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ना बनाए जाने को लेकर शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से दुखी नजर आए, कहीं ना कहीं निराशा उनके हाथ लगी। इस बात से जो है उनकी बातों में कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर झलकता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कई बार राज तिलक होने से पहले वनवास हो जाता है, और वनवास कहीं ना कहीं उनका ही हुआ है। मुख्यमंत्री को लेकर जिस तरीके से अब शिवराज सिंह चौहान के बयान आ रहे हैं, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि भले ही शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा, अमित शाह से मुलाकात कर ली हो, लेकिन इसके बावजूद भी वो अपने दर्द को ना ही छुपा पा रहे हैं और ना ही भुला पा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।